मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था। यहाँ सिर्फ अंधेरा था और लाइट नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। लेकिन फिर गॉड ने लाइट बनाई, हर जगह रोशन हो गई। और फिर गॉड ने हेवन बनाया, एंजल्स बनाए, फिर सब कुछ परफेक्ट हो गया था। लेकिन फिर एक दिन एक एंजल गॉड की बात नहीं मानता, जिसकी वजह से गॉड इस एंजल को हेवन से निकाल देता है। अब कुछ एंजल उस एंजल की फेवर में चले जाते हैं जो कि अब डीमन बन चुका था, और कुछ एंजल्स गॉड के साथ होते हैं। लेकिन कुछ एंजल ऐसे भी थे जो कोई साइड सेलेक्ट नहीं करते, तो गॉड उन्हें दुनिया में भेज देते हैं जब तक वो कोई साइड नहीं सिलेक्ट कर लेते। और उन एंजल्स को जिनको दुनिया में भेजा गया था उन्हें फॉलन कहा गया। अब प्रेजेंट में हम लूसी को देखते हैं जो कि मेन रोल है। उसके पेरेंट्स उसे एक स्कूल छोड़ने आए थे जहाँ सिर्फ साइको स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं। अब यहाँ लूसी ऐसे लड़के को भी देखती है जो सीधा प्रिजन से आया था। इसके बाद हम लूसी को डॉक्टर के साथ देखते हैं और हमें यहाँ पता लगता है कि लूसी दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन उसको कुछ विजन्स आते हैं। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर तुम मेडिसिन लो तो तुम ठीक हो सकती हो। लेकिन यहाँ लूसी वो मेडिसिन लेने से मना कर देती है। अब लूसी लाइब्रेरी जाती है तो वहाँ एक लड़के डैनियल को देखती है। उसने डैनियल को पहली बार देखा था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो डैनियल से पहले भी मिल चुकी हो। अब वो डैनियल से कोई बात करती तो डैनियल उसको देखकर वहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ लूसी से लड़ने लगती है। लूसी हैरान थी कि ये लड़की उसको क्यों परेशान कर रही है, तो वो लड़की लूसी को बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। इसके बाद हम लूसी को गार्डन में देखते हैं। हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, लेकिन तभी डैनियल उसे आके बचा लेता है। अब यहाँ डैनियल के उसके करीब आने पर लूसी को फिर से वही विजन आने लगते हैं और लूसी समझ नहीं पा रही थी कि डैनियल को देखकर आखिर उसको क्या हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल उसी लड़की के साथ है जिससे लूसी की लड़ाई हुई थी। यहाँ डैनियल का ध्यान लूसी की तरफ ही था। ये देखकर वो लड़की डैनियल को कहती है कि तुम्हें इससे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और कहती है कि तुम नहीं जानते कि ये लड़की तुम्हारी ये प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। लेकिन लूसी आखिर डैनियल से पूछ लेती है कि मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर डैनियल उससे कहता है नहीं, अगर हम मिले होते तो मुझे याद होता। और ये बोलकर वो आगे चला जाता है उसे इग्नोर करके, और लूसी उसे जाते हुए देख रही थी। अब वो वहाँ से बाहर आती है तो कैम से मिलती है, और ये वही लड़का है जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था, जो पुलिस के साथ आया था। कैम उसको कॉफ़ी की ऑफ़र करता है और यहाँ हमें पता लगता है कि कैम शायद लूसी को पसंद करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम स्वॉर्ड फाइटिंग की क्लास देखते हैं जहाँ सब प्रैक्टिस कर रहे थे। लूसी ने कभी तलवार नहीं चलाई थी, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस करती है। उसके अगेंस्ट वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्ट में लूसी से लड़ती है, और वो लड़की बहुत आसानी से लूसी को हरा देती है। और अब लूसी का मुकाबला डैनियल से होने वाला था। डैनियल के सामने आते ही उसे दोबारा विजन आने लगते हैं और उसे लगता है कि वह शायद पहले भी डैनियल से स्वॉर्ड फाइट कर चुकी है। वो उसी विजन में खोकर वो डैनियल से लड़ रही थी और उनकी बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। अब ये सब पार्टी कर रहे होते तो हम देखते हैं कि लूसी उनसे अकेले दूर चली जाती है। तब उसके पास वही लड़की आती है और वो दोबारा से लूसी को परेशान करने लगती है। उससे सवाल करने लगती है कि आजकल क्या हो रहा है, और क्या तुम्हारे विजन में वो लड़का नज़र आता है जिसे तुमने मारा था। उससे पूछती है कि अब भी तुम्हें वही हेलुसिनेशन होते हैं। लूसी की उसको किसी बात की भी समझ नहीं आ रही थी। अब लूसी उन सब हालात से घबरा चुकी थी, तो आखिरकार वो वही मेडिसिन ले लेती है ताकि उसे रात को सुकून की नींद आए। अब हम लूसी के पास्ट को देखते हैं। लूसी का एक फ्रेंड था। एक दिन वो एक साथ होते हैं तो वहाँ लूसी को कुछ शैडोज नज़र आते हैं, और फिर अचानक पूरे घर में आग लग जाती है। लूसी किसी न किसी तरह घर से बाहर आ गई थी, लेकिन उस लड़की की उसी घर में ही मौत हो जाती है। इस वजह से उसे जब भी वही शैडो या वो हेलुसिनेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और इसलिए लूसी बेन से कहती है कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए मुझसे दूर रहा करो, मेरा कोई दोस्त नहीं बन सकता, और मेरी वजह से लोगों की जानें चली जाती है। इसके बाद वो डैनियल और टीचर को उसी के बारे में बात करते हुए सुनती है, जहाँ डैनियल कहता है कि लूसी को हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये सुनकर लूसी वहाँ से चली जाती है ताकि डैनियल को उसका पता नहीं लगे, लेकिन डैनियल फिर भी उसे जाते हुए देख लेता है। लूसी ने डैनियल का स्केच भी उठा लिया था, और वो स्केच देखते हुए उसे लगता है कि शायद उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है, और वो स्केच हूबहू उसी की तरह ही लग रही थी।
तब वो डैनियल आता है और वो डैनियल से पूछती है कि ये किस जगह का स्केच है। तो डैनियल उसे बताता है कि वो एक नॉवल लिख रहा है और ये स्केच उसी ही का कवर है। अभी तक उसने अपने नॉवल का एंड नहीं लिखा और बताता है कि वो एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी लिख रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। जब भी वो दोनों मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, तभी दोनों के करीब आने पर हमेशा लड़की मर जाती है और फिर उस लड़के को अपना पहला प्यार पाने के लिए दोबारा काफ़ी सालों के लिए वेट करना पड़ता है। वो लड़की दोबारा पैदा होती है और फिर वो दोबारा किसी तरह से मिलते हैं। फिर उनके करीब आने पर उस लड़की की फिर मौत हो जाती है और इस तरह ये कहानी सदियों से चलती आ रही है, जिसमें लड़का कभी बूढ़ा नहीं होता और लड़की 17 साल बाद उनके मिलने पर फिर लूसी को डाउट होता है कि शायद ये स्टोरी डैनियल की अपनी है, लेकिन डैनियल साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि काश मैं तुम्हें वो बात बता सकता जो तुम सुनना चाहती हो। अब नेक्स्ट सीन में हम लूसी को उसके रूम में देखते हैं। आज लूसी का बर्थडे था तो कैम उसके पास आता है, उसे अपने साथ पार्टी में जाने को कहता है, जिसकी वो शर्त रखता है कि अगर लूसी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाए तो वो उसके सारे सवालों का जवाब दे। अब ये लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लूसी उसके बारे में काफ़ी सवाल पूछती है, लेकिन कैम उसे कोई जवाब नहीं देता। तब वहाँ डैनियल आता है, उन दोनों की लड़ाई होने लगती है और दोनों ही फॉलन्स के बारे में बातें कर रहे थे, जो वहाँ किसी को समझ नहीं आती। इन दोनों को लड़ते देखकर लूसी डर जाती है और वो वहाँ से अकेली ही भाग जाती है। पार्टी से निकलने के बाद उसे दोबारा विजन्स आने लगते हैं और ये विजन्स काफ़ी रियल लग रहे थे, ऐसा जैसे सब कुछ हकीकत में हुआ हो। अब उसे इस बात का पता लग गया था कि इन विजन्स का डैनियल से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास आती है जो कंप्यूटर में माहिर थी और वो डैनियल की तस्वीर से एक ऐप में डालकर सर्च करते हैं ताकि उसे डैनियल की इन्फो मिल सके। अब इन्हें पता लगता है कि वो फ़ोटो जो इनके पास थी वो काफ़ी सदियों पुरानी फ़ोटो थी। ये देखकर वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि हज़ारों सालों के बाद भी अब भी डैनियल वैसा का वैसा और जवान है, उसके चेहरे पर एजिंग की कोई निशानी नहीं थी। ये लोग और सर्च करते हैं तो उन्हें एक और तस्वीर मिलती है जिसमें डैनियल और लूसी थे, जो कि काफ़ी सालों पहले थी। अब यहाँ फिर से शेडोज़ नज़र आने लगते हैं पास्ट की तरह और उस लाइब्रेरी में आग लग जाती है, जिस बैठकर वो डैनियल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे और आग लगने पर वो लड़का मारा जाता है जो कि लूसी की मदद कर रहा था और लूसी को वहाँ से डैनियल बचा के ले जाता है। इसके बाद हम लूसी को हॉस्पिटल में देखते हैं। लूसी लड़के की मौत और उस आग लगने का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। डैनियल दूसरी बिल्डिंग से लूसी पर नज़र रख रहा था और लूसी उसे देख लेती है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ या चाहे ना बताओ, लेकिन मैं सब जान चुकी हूँ कि वो नॉवल की स्टोरी जो तुमने लिखी है वो और कोई नहीं बल्कि मैं और तुम हो। अब उन सब से तंग आ चुकी हूँ और वो ज़िंदा रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो फ़ौरन बैल्कनी पर खड़ी होकर वहाँ से जंप कर देती है। अब इससे पहले कि लूसी नीचे गिरकर मर जाती तो यहाँ डैनियल अपने बहुत ही खूबसूरत चमकदार रोशन पर से उड़ते हुए लूसी को बचा लेता है और उसके विंग्स देखकर हमें पता लगता है कि वो फॉलन एंजल है जिसको आसमान से ज़मीन पर उतारा गया था और वो नॉवल की स्टोरी जो उसने बताई थी वो उन दोनों की ही थी। उन दोनों के करीब आते ही लूसी को दोबारा शेडोज नज़र आते हैं, लेकिन अब वो डरती नहीं क्योंकि अब वो डैनियल के साथ थी और डैनियल उसे कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। वो शेडोज को टच करके लूसी को उसका सारा पास दिखाता है जो लूसी ने कभी टच नहीं किए थे। शेडोज लूसी को उसी की सारी कहानी सुनाते हैं। अब जबकि लूसी और डैनियल दोबारा मिल चुके थे तो डेस्टिनी के मुताबिक लूसी मरने वाली थी, लेकिन इस दफ़ा डैनियल को लगता है कि शायद इस दफ़ा ऐसा ना हो क्योंकि अब सब कुछ बदल गया था। अब यहाँ कैन आता है और लूसी को बताता है कि तुम इसके साथ मत जाना, अगर तुम इसके साथ गई तो तुम मर जाओगी और कहता है कि इसको छोड़ दो और तुम मेरे साथ आओ। अब लूसी उसकी बात नहीं मानती और वो डैनियल को प्यार करती है, लेकिन इस बार लूसी को कुछ नहीं होता। शायद उसका कर्ज टूट गया था और उसका कर्ज टूटने की वजह से सारे फॉलन एंजल डर गए थे। अब हमें पता लगता है कि डैनियल के साथ सब यानी कैम भी फॉलन था। ये लोग इसलिए डर रहे थे क्योंकि जब इन दोनों का कर्ज टूटेगा तो लूसीफर को गुस्सा आएगा और वो उन ज़रूर बदला लेने के लिए ज़मीन पर आ सकता है। फिर डैनियल लूसी को वहाँ से एक सेफ जगह ले जाता है। अब यहाँ कैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि लूसी ने उसकी बजाय डैनियल को चुन लिया था, तो इसलिए वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो दोनों आसमान में उड़ते हुए लड़ रहे थे और उनके लड़ने से आसमान में तूफान आ गया था। अब सीन शिफ्ट होता है लूसी और टीचर पर। यहाँ टीचर बताती है कि डैनियल सिर्फ उसकी वजह से हेवन नहीं जा सकता, हालांकि वो नहीं जानती थी कि उन दोनों का कर्ज टूट चुका। तो वो लूसी की फ्रेंड को मारकर अब वो लूसी तक पहुंचना चाहती थी।
क्योंकि उनको लगता था कि लूसी को मरने के बाद उसका साइकिल टूट जाएगा और डैनियल आराम से उसके साथ हेवन चला जाएगा। अब इससे पहले कि वो लूसी को मार देती, इससे पहले डैनियल आकर उसे बचा लेता है और ये देखकर वो टीचर वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि अब कर्ज टूट चुका है और ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। अब यहाँ लूसी तब बताती है कि उसने हमेशा ही डैनियल से बहुत प्यार किया है और करती रहेगी, जिसके बाद डैनियल उसको अपने विंग्स में समेटकर हेवन की तरफ जाने लगता है और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।